दोस्तों मैं नागेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएस एक्सेल की टैक्स फॉर्मूले के बारे में। टैक्स फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमने एक टेबल बनाई हुई है और इस टेबल में हमने नाम लिखे हुए हैं और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। मुझे करना क्या है कि इस कॉलम में मुझे नेम भी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, और इससे आप टैक्स फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। और जैसे हमारी ये डेट लिखा हुआ है, मुझे अगर से इस डेट में से मुझे दिन जो है वर्ड में निकालने हैं या मंथ जो है वर्ड में निकालना है, वो भी आप टैक्स फॉर्मूले से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम टैक्स फॉर्मूला लगाएंगे। टैक्स फॉर्मूला लगाने से पहले आपको जानना होगा कि फॉर्मूला लगाने से पहले हमको इक्वल लगाना होता है। तो हमने इक्वल लगाना है और इक्वल के बाद मुझे यहाँ पर डबल कोड में वो नाम लिख देना है जो आपको नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। ये नाम लिखने के बाद मैंने डबल कोड में क्लोज कर दिया। फिर मुझे क्या करना है, एक एंड का साइन देना है और एंड का सिंबल लगाने के बाद मुझे यहाँ पर फिर स्पेस लगाने के लिए मुझे डबल कोड लगा देना है और यहाँ पे बीच में मुझे डैश लगा देना है। ये डैश मैंने लगा दिया और डबल कोड में इसको बंद कर दिया। और मुझे इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर फिर दोबारा से मुझे एंड का साइन देना है। फिर मुझे टैक्स फार्मूला का यूज़ करना है और मैं जैसे ही यहाँ पर टैक्स लिखता हूँ तो टैक्स के कुछ आर्गूमेंट आएंगे यहाँ पर, जिसमें पूछ रहा है वैल्यू। वैल्यू क्या है हमारी, ये डेट। आप जैसे डेट पे क्लिक करेंगे तो इस सेल का रेफरेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको डबल कोड लगाना है। और अगर आपको ये डेट का फॉर्मेट लिखना है, एमडीआई फॉर्मेट में लिखना है, तो पहले आपको एमएम लिखना पड़ेगा, फिर डीडी, फिर वाईवाई। और अगर डीएमबी फॉर्मेट में लिखना है तो पहले डीडी लिखना पड़ेगा, फिर एमएम, फिर वाईवाई। तो हमें यहाँ पर एमडीआई फॉर्मेट में चाहिए, सर डीएमआई फॉर्मेट चाहिए, तो पहले हमको 2 बार मुझे डी प्रेस कर देना है, फिर बीच में आपको एक डैश लगा देना है। और डैश लगाने के बाद मुझे फिर एमएम यानी मंथ लेना है, तो मंथ के लिए एमएम लिखना पड़ेगा और ब्रैक ये डैश लगा दिया। और डैश लगाने के बाद मुझे वाई 4 टाइम वाई लिख दिया मैंने, और ब्रैकेट को मैंने कर दिया, डबल कोड को मैंने कर दिया क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। और मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये नाम निकल के आ चुका है। लेकिन नाम में यहाँ पे स्पेस भी मुझे चाहिए यहाँ पे, तो स्पेस के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे स्पेस नहीं आया, डैश लग के आ गया, तो डैश के साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्पेस भी दे देना है इसके साथ साथ, और मैंने इंटर कर दिया। तो आप देखेंगे स्पेस भी आ गया। और मैं जैसे यहाँ पे ड्रैग करता हूँ पकड़ के इस तरीके से, तो आप देखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सही आ रही है सबकी, लेकिन नाम सब में जो है एक ही आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मैं नाम लिखा हुआ है यहाँ से डबल कोड से लेकर यहाँ तक पूरा, इस सेल का रेफरेंस डालना है आपको यहाँ पर। और आप जैसे इस सेल का रेफरेंस डालेंगे तो यहाँ पे A5 सेल में जो है आपका नाम लिखा हुआ है और इंटर कर देना है। आकाश लिख के आ गया है। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे माउस से ड्रैग कर देना है पकड़ के, तो आप देखेंगे सबका नाम आगे आ चुका है। तो इस तरीके से आप, ये हमने डेट निकाल ली है विद नेम के साथ। और अगर मुझे यहाँ पर वर्ड में निकालना था, वर्ड में चाहिए, तो वर्ड में भी आप निकाल सकते थे। तो वो आप कैसे निकालेंगे, मैं एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक डी और प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे जो दिन का जो संडे मंडे है वो आपका निकल के आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्यूसडे है 5 तारीख का। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अगर मुझे मंथ भी निकालना है तो मंथ भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। मंथ के लिए आपको एक और मुझे एम प्रेस कर देना है और इंटर कर देना है। ये जून आ रहा है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और मैंने पकड़ के इसको ड्रैग कर दिया तो सब में देखेंगे आप वर्ड में चेंज हो चुका है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। जैसे हमारी दूसरी सीट है
और इस सीट में आप देखेंगे हमने डेट लिख के रखा हुआ है, और मुझे इस डेट में से मुझे क्या करना है, मुझे डेज इधर कॉलम में निकाल लें, इसमें से वर्ड में चाहिए, और मुझे मंथ इसमें चाहिए, और ईयर मुझे इसमें लेनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टैक्स फार्मूला। तो टैक्स फार्मूला लगाने के बाद यहाँ वैल्यू पूछ रहा है, सेल का रेफरेंस डाल लेना है, कॉमा डबल कोड में मुझे दिन निकालना है, तो आपको डी लिखना है 4 टाइम, और 4 टाइम डी लिखने के बाद आपको डबल कोड में क्लोज कर देना और इंटर कर देना है। तो आप देखेंगे इस डेट में से आपका जो दिन है वो ट्यूसडे आ रहा है, और इसको पकड़ के इस तरीके से ड्रैग कर देना है, तो सब में से आपका ये निकल के आ जाएगा, यानी डेज के जो वीक जो डेज है वो वर्ड में निकल के आ जाएंगे इस तरीके से। अगर मुझे मंथ निकालना है तो मंथ के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मंथ निकालने के लिए मुझे टैक्स फार्मूला लगाना है, और टैक्स फार्मूला लगाने के बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, तो डेट का जो रेफरेंस डाल लेना आपको, और डबल कोड में मुझे 4 टाइम MM टाइप कर देना है। और आप जैसे 4 टाइम MM टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जून आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे पकड़ के इसको ड्रैग कर दिया, तो आप देखेंगे मंथ के भी दिन वर्ड में निकल के आ चुके हैं, और मंथ के जो नाम है वो आपके वर्ड में आ चुके हैं। अब मुझे इसी तरीके से ईयर भी निकालना है, तो ईयर भी मैं इसी तरीके से निकाल सकता हूँ। तो ईयर के लिए क्या करना है, टैक्स फार्मूला लगाना है, और डेट का रेफरेंस डाल लेना है, और डेट का रेफरेंस डालने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, डबल कोड में मुझे वाई टाइप कर देना है, ये इस तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर ईयर भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है टैक्स फॉर्मूले की सहायता से आप मंथ, डे, ईयर अलग अलग कॉलम में निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और विद नाम के साथ करना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट एग्जांपल सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।